दिस डायग्राम बिलोंग्स टू सेकेंडरी oocyte. ये हम लोग कल पढ़ लेते अगर आप लोग एक्टिव रहते, बट आप लोग एक्टिव नहीं थे, साइलेंट थे, तो हमने oogenesis पढ़ा नहीं, इसलिए आपको गड़बड़ी हो रहा है. ओके, एंड oogenesis से गारंटेड क्वेश्चन होता है. तो अब वो आपको वो काजू किशमिश से पढ़ना पड़ेगा और क्या. चलिए, तो ये जो डायग्राम हमारा अंदर दिख रहा है वो ओव्यूलेशन के बाद कैसा हो जाएगा, ऐसा. समझ रहे हो. तो इसीलिए ये जो डायग्राम हम क्या बना रहे हैं, ओव्यूलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH. समझ में आया. तो अगर आप LH दोगे तो ओव्यूलेशन होगा, तो ये जो चीज है ये टूट कर बाहर आ जाएगा एंड बच जाएगा क्या, एक गड्ढा, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था. ओके, यहाँ क्या देखा आप, ये रप्चर होगा एंड ये बाहर निकलेगा. अंडरस्टूड. तो वो बाहर निकल गया, पीछे कौन बच गया, एक गड्ढा. फाइन. सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग हियर. तो इसीलिए ये जो ब्लू लेयर है, ये ब्लू लेयर है, इस ब्लू लेयर को हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा. ओके, तो ये जोना पेलुसिडा नॉन लिविंग लेयर है. It is surrounded by granulosa cells that is called corona radiata. ठीक है जी. तो अभी वही चीज हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे. सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर of the ovum. Okay, so ultra structure of the ovum. But yeah. क्या करेंगे. चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम. ठीक है, मतलब ओवम में आप क्या क्या चीजें पाएंगे. फाइन. तो उसमें हम लिखेंगे फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स. अगर हम बाहर से अंदर जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कोरोना रेडियाटा. ठीक है जी, कोरोना रेडियाटा. तो ये क्या है एक्चुअली, these are layers of granulosa cells of the ovary that are surrounding the क्या, ovum, that are surrounding the oocyte. ठीक है. तो ये जो आपका oocyte है उसको ये सराउंड करके रखता है. So these are layers of granulosa cells of the ovary that are surrounding the oocyte. They are joined to each other with the help of hyaluronic acid, या इसको हम लोग टिश्यू ग्लू कहते हैं. समझ में आया.
तो अगर आपको इसको भेदना है तो क्या लाना पड़ेगा? कौन सा एंजाइम? तो व्हाट स्पर्म हैज टू ब्रिंग? हाइलोरिनेडेज। यस, समझ में आया? तो क्यों हाइलोरोनिडेज चाहिए? क्योंकि हाइलोरोनिक एसिड इनको जोड़ने में मदद करता है। इसको टिश्यू ग्लू कहते हैं। मतलब इट इज ए गम लाइक स्ट्रक्चर which joins the cells to make a tissue. ठीक अच्छी। तापरे नंबर 2 आमे कौन पाउचे? जोना पेलुसिडा। So it is a thick non-living layer. Okay, it is a thick non-living layer secreted by the secondary oocyte itself. Okay, it is a thick non-living layer secreted by the secondary oocyte itself. Okay, it is permeable to solvents and solute, but strong enough to prevent entry of sperms. ठीक है, तो ये स्पर्म्स को रोकने के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, since it is a very strong layer, comma, the size of ovum is equal to size of zygote is equal to size of मरूला। ठीक है, तो मरूला का भी साइज सेम होता है। अर्ली एम्ब्रियो विथ 16 to 32 cells. समझ में आया? So do you understand? So since it is very strong layer and it persists till hatching, okay, the size of ovum is equal to size of zygote is equal to size of marula. Okay, do you understand? So हाँ बोलो। सर मतलब अर्ली एम्ब्रियो के जो सेल्स हैं उसका साइज बहुत रिड्यूस्ड होता है। ये तूने क्या बोल दिया रे सैम? तो so the size of blastomeres keep decreasing with every cleavage divisions against the law of mitosis या सेल डिवीजन। नाउ यू अंडरस्टैंड ये लाइन हमने क्या लिखा? जो डॉटर सेल्स है उनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो ब्लास्टोमियर का साइज ऑब्वियसली क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ओके, जो हमारा 1 सेल स्टेज था, ओके, तो उसका जो साइज है वो 16 सेल साइज भी वही है। तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन टू इंडिविजुअल सेल्स? बताओ। साइज 1/16। हाँ, बट सेल डिवीजन क्या कहता है? व्हेन ए सेल विल डिवाइड, सिमिलर। बोलो, एक सेल कब डिवाइड करेगा? जब वो ज्यादा बड़ा हो जाए। नहीं, this is not a nonsense question, Sam.
You will be asked in KVPI interview, my dear. What are the conditions for cell division? बताइए. सर सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाए या बस. न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो जाए. तो अगेंस्ट द लॉ ऑफ सेल डिवीजन माइटोसिस, तो क्या लॉ है? डिक्रीज in surface area by wall ratio and decrease in N by C ratio. समझ रहे हो? तो न्यूक्लियोप्लाज्म फाइन. तो हमारा लॉ ऑफ सेल डिवीजन क्या कहता है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज करने से डिवाइड करेगा. बट यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. बोलो. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. हाँ, इंक्रीज. क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है लेकिन न्यूमरस सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ जाए. वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो रहा है इडियट, सोच के बोला करो. हाँ बोलो, क्यों इंक्रीज कर रहा है? यही सब तो जे सेल का खासियत है. बताइए. व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? बिकॉज स्मॉलर सेल्स में क्या होगा? बोलो. सर वॉल्यूम कम होगा लेकिन साइट मतलब जो Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. Okay. What is the formula of surface area of a sphere? 4πr². 4/3 সেটা ভলিউম का. Surface area of a sphere is equal to 4 क्या? pi r 4. 4 pi r. अब ये पाई ढूंढना पड़ेगा एक तो ना, मैथमेटिकल सिंबल्स में होगा. ये रहा. तो 4 पाई आर क्या? आर. इधर हम इसको ऐसा करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? ओके. एंड वॉल्यूम of a sphere is equal to 4/3 pi r. तो 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं? तो ऐसे बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बोला. 3 by radius. 3 by radius. Understood? Sam? बताओ, कोई शक? तो इसका मतलब आपका रेडियस घटता जाएगा तो ऐसे बाई वी क्या होगा? What will happen? रेडियस घट रहा है तो ऐसे बाय भी बढ़ता जाएगा. Now can you explain why smaller cells have larger SA by V ratio? यस. और मैं तो इसलिए जैसे सेल छोटा होता जाएगा आपका SA by V रेशियो बढ़ता जाएगा. अंडरस्टूड? बट अगर SA by V रेशियो बढ़ रहा है तो क्या सेल डिवीजन होगा? नहीं होना चाहिए. खाया पे तब दिया. हाँ, तो नहीं होगा. डू अंडरस्टैंड? बट यहाँ क्या हो रहा है?
बताइए, यहाँ सेल डिवीजन हो हो रहा रहा है या है। नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो दिस इज द मैजिक। ओके, चलिए, तो ये हमारा जोना पेलुसिडा है। तो इसीलिए जब तक जोना पेलुसिडा है तब तक आपका क्या होगा, साइज बढ़ नहीं सकता। ओके, तो इसीलिए ये याद रखेंगे। एक्चुअली आप बोलोगे सर ये हो कैसे रहा है, तो प्लीज याद रखो, ओवम जो है ना वो आपका काफी बड़ा सेल होता है। ओवम इज अराउंड 1000 to 10,000 times bigger than a normal cell. ओके, तो इसीलिए जितना भी छोटा हो जाए वो नॉर्मल सेल से तो बड़ा ही होता है ना, इसीलिए सेल डिवीजन कंटिन्यू करता है। ओके, बट नाउ टेल मी, why cleavage, why making it smaller is an advantage? बोलो, जब ये छोटा हो रहा है ये अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है बताओ, अब क्या होगा बता बिला, तो फिर कोई अच्छा। क्या अच्छा हो रहा है? गेस करो, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गुड? बहुत सारे एम्ब्रियो सेल्स है, एक दो मर गए तो भी चलेगा। वो सब स्टोरी बाद में करेंगे, अभी का बात करो। अगेन, लार्जर सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ओ इनएक्टिव। तो अब स्मॉलर होने से क्या होगा? ज्यादा मेटाबॉलिकल एक्टिव ज्यादा होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब तो ज्यादा एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए एक्टिव सेल चाहिए ना इनएक्टिव सेल चाहिए? एक्टिव। एक्टिव एक्टिव सेल। सेल। आया, तो ओवम महाआलसी होता है, इसीलिए तो 16 साल से डिवाइड नहीं किया, समझ रहे हो? इसीलिए इतने सालों से वो डिवाइड नहीं किया। बट जब कुछ करना है बेटा तो उसको एक्टिवेट करो। तो हाउ टू एक्टिवेट द एग, मेक इट स्मॉलर। तो समझ रहे हो? देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लीवेज? पॉइंट नंबर 1, it makes them active. Okay, okay, point number 1, it makes them active, and point number 2, it increases the number of cells. भाई अब एक सेल से तो हम बच्चा बना नहीं सकते ना, तो हमें सेल नंबर भी बढ़ाना है एंड उनको एक्टिवेट भी करना है। तो इस सब में कौन मदद करेगा? बोलो, क्लीवेज। चलिए, अब जोना पेलुसिडा के बारे में डिस्कस कर लिया। अब तीसरा लेयर कौन है भैया? So the third layer is known as ulema. Okay, so it is, तो ulema, ulema क्या होता है? उलाला उलाला नहीं, ulema. Okay, तो what is ulema? तो it is the egg cell plasma membrane. ठीक है, तो ये आपका एग सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई शक? इसलिए उलेमा इज द एग सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइन, तो ये आपका हो गया उलेमा। नाउ उसके बाद तो आपका नॉर्मल सेल है और क्या। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए नाउ उसके बाद क्या आ जाएगा उलेमा के अंदर? ऊ प्लाज्म और एग साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ऊ प्लाज्म या एग साइटोप्लाज्म। तो व्हाट इज द खासियत ऑफ एग साइटोप्लाज्म? तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इट हैज मैनी, इट इज सिमिलर टू
normal cell cytoplasm but does not have, क्या इसमें क्या नहीं होता है? Centriole. Does not have centrioles. Okay, does not have centrioles. So, in addition to nucleus, okay, in addition to nucleus, comma, आपका factors for क्या? For factors for restarting meiosis. Okay, so in addition to nucleus and factors for restarting meiosis, the sperms also need to provide the centriole. तो कौन सा सेंट्रियल वो प्रोवाइड करता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. ओके, समझ रहे हो? सो विदाउट द सेंट्रियोल क्या होगा? देयर विल बी नो क्लीवेज डिविजन्स एंड embryogenesis. Okay, समझ में आया? तो विदाउट द सेंट्रियोल देयर विल बी नो क्लीवेज डिविजन्स एंड एम्ब्रियोसिस. तो इसलिए अगर आप नहीं देंगे सेंट्रियोल तो गाड़ी आगे नहीं जाएगा. कोई शक? नो सर. आप लोग जितना इनएक्टिव रहोगे आपको उतना ही कम चीज मिलेगा. ये आप समझ रहे हो कि नहीं? तो आप लोग सुस्ता का रहे हो बैठ बैठ के इधर. चलिए, सो इसलिए दैट इज अप टू यू टू डिसाइड दैट इफ यू वांट मोर थिंग्स और नॉट. हो गया? तो ये हमारा एग साइटोप्लाज्म के बारे में हो गया. तापर हमें लिखिबा गोटे नोट. Okay, the egg cytoplasm is rich in क्या? बोलिए. secretory vesicles produced by the Golgi bodies. They are known as क्या? तो ऐसे कुछ भी पढ़े नहीं हो कैसा तुम्हारा स्कूल में, तो थोड़ा चुप बैठे रहते हो तो इसलिए मेरे को बहुत टेंशन हो जाता है. सो द एग साइटोप्लाज्म इज secretory vesicles produced by Golgi bodies. They are known as what? सर योग. नहीं नहीं, योग नहीं. योग भी होगा बट हमारे में नहीं होता है ना. बताइए इसको क्या बोलेंगे? इधर दिख भी रहा है अगर आप ध्यान से देखो. ये जो येलो 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 है यहाँ उन्होंने लिखा है योग ग्रेन्यूल्स, बट दिस इज फॉर ए जनरल एग. ह्यूमन एग्स में योग नहीं होगा. तो आपका आंसर इज राइट बट नॉट इन केस ऑफ ह्यूमंस. बोलिए, तो उनको क्या कहते हैं? ओके, मैं हिंट दे देता हूं. सो दे आर नोन एज डैश, ये आप बताएंगे. एंड दे हेल्प टू reseal the zona pellucida and
आपका उलेमा आफ्टर the entry of sperms. This prevents polysperm. तो समझ रहे हो भाई? देखो, जब जब स्पर्म आएगा तो वो तो एग को पंक्चर करके आएगा कि नहीं? इट विल पंक्चर द वॉल ऑफ द एग. तो अगर वो छेद रह जाएगा. So cortical granule. Yes, very good. तो दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. आपने बहुत अच्छा नेट से ढूंढ के बताया. तो दे आर नोन एज तो नहीं, सर वो साइड वाले पिक्चर में लिखा है, कहाँ लिखा तो है? पिक्चर साइड में ही वाले दिखा फिगर रहा है कि किसी- कॉर्टिकल ग्रैन्युला वो जो है ना, वो मतलब चलो, वो लेयर के मतलब एकदम पास है, गुड तो गुड. वो तो हमने उधर रिपेयर कर सकता है. क्या दैट इज. तो इस तरह से आंसर लाना अच्छी बात है. तो इसको हम लोग कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं. So they are known as cortical granules and they help to reseal the zona pellucida. तो जो zona pellucida छेद हो गया था, अगर वो छेद रह जाएगा तो बहुत सारे स्पर्म आ जाएंगे. तो बहुत सारे स्पर्म घुस जाएगा तो पॉलीएन हो जाएगा. पॉलीएन हो जाने से वो एम्ब्रियो नष्ट हो जाएगा. अंडरस्टूड? इसीलिए एक ही. अब सपोज 100 लड़के आ जाएंगे सैम से शादी करने के लिए, फिर तो मारामारी होगा ना, बच्चे कैसे होंगे? इसलिए एक ही आदमी चाहिए. तो इसलिए जैसे एक स्पर्म अंदर घुस गया तो हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को बाहर डाल देंगे एंड ये पूरा उसको जोड़ देगा. ओके. एंड अंदर से सील कर देगा. तो अब नो मोर छेद. तो जब नो मोर छेद होगा तो व्हाट विल हैपन? So now no more sperms can enter. Understand? सर. हाँ बोलो. सर लेकिन एक स्पर्म जैसे छेद करके आया, वैसे नेक्स्ट स्पर्म भी तो उसी को छेद कर सकता है. नहीं करेगा ना, बट ये छेद तो हम ही ने रोक दिया ना. समझे कि नहीं? Who has Yes, sir. initiated this reaction? Sperm. तो sperm and sperm उनका मटेरियल रिजेक्ट करता है. समझ रहे कि नहीं? जैसे अभी सपोज Yes, sir. 4 लौंडे लाइन मार रहे हैं. ओके. 4 बॉयज आर आफ्टर यू. तो उनको इमीडिएटली क्या करना चाहिए? Why 4 boys are after you? बोलो.